मुतहर्रिक है जिसमें सर फहरिस्त नाम हजरत मौलाना फहीम साहब अल-जामई का आता है। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट के लिए जमीयतुल उलमा और उनके कारकुन का तारुफ कराकर उसके बाद बाकायदा तौर पर हजरत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब और जनाब साहिल बिस्वानी साहब और मौलाना मुफ्ती इलियास साहब और रियाज साहब को सुनना है। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। कहना और भी कुछ था लेकिन वक्त की किल्लत है, तो इसलिए फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर देखा जाएगा। हजरत वाला तशरीफ। माशाअल्लाह, हमें बयान करने के लिए नहीं खड़ा किया गया है, बल्कि हमें कुछ तारुफ बताने के लिए खड़ा किया गया है। जैसे कि हज़रत मौलाना ज़ैद साहब ने इतनी सारी बातें बताई हैं, इन्होंने तो शर्मिंदा ही कर दिया। माशाअल्लाह, इनका करम रहा है केवटी वालों के ऊपर हमेशा। लेकिन हम कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं। ये माशाअल्लाह जो मजमा देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, ये हजरत की देन है। और इनके पीछे जो साथी हैं केवटी इबादुल्लाह के नौजवान लोग हैं, उसमें से अभी आप लोगों के सामने नाम बताए गए थे, उन सब की देन है, उन सब की मोहब्बत है, उन सब का करना है। इसी तरीके से आइंदा इंशाअल्लाह अगर आप इसी तरीके से इस काम को करते रहेंगे तो जो मुहर्रम के अंदर, जो यौम आशूरा के दिन के अंदर, यानी मुहर्रम जब से शुरू होता है और उससे 1 तारीख से लेकर 9-10 तारीख तक जो ताज़िया होती थी, जो खुराफात होती थी, जो उल्टे सीधे काम होते थे, बाजे ताशे, जो इसके अंदर शरीक होता है उसको भी गुनाह मिलता है और जो करवाता है वो भी गुनहगार होता है। बल्कि उस काम के अंदर वो सारे के सारे काम वो हराम के हराम कहलाए जाते हैं। तो लेकिन ये मौलाना ज़ैद साहब की खास तौर से मेहनत रही है इस इलाके के अंदर, बल्कि क्योंकि ना कह करके इस इलाके पूरे बिस्मा कुर्ब जवार में बात करते हैं। जैसे कि हजरत ने बताया कि हमारा प्रोग्राम 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक प्रोग्राम हुआ है। ये बात वाकई है कि मैं इनके साथ था और हर प्रोग्राम में बिसेंडी और उसके बाद में रुकनापुर और उसके बाद में फिर एक गांव पड़ता है इधर नेवराजपुर, इस तरीके से गांव में अलग अलग जाकर के प्रोग्राम करते थे। अभी चंद दिन पहले एक साहब कहने लगे, माशाअल्लाह आप लोग जाते हैं दावत खाते होंगे, बड़ा आपको पैसा वैसा मिलता होगा, एक मजाक में कहने लगे। तो हमने उनसे ये कहा कि हमको रुपया तो नहीं मिलता लेकिन अच्छी सी दावत मिल जाती है। तो बहरहाल ये एक मजाक वाली बात थी, लोग मतलब हंसने लगते, कमेंट करने लगते, उससे हम एतराज नहीं करते, बुरा नहीं मानते हैं। तो एक मेहनत थी। हजरत ने मुझे जो यहाँ खड़ा किया है वो इस बिना पर खड़ा किया है। माशाअल्लाह हमारी जमीयतुल उलमा जो है, जमीयत उस चीज का नाम है कि सारे उलमाए कराम एक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। उसका मुख्तसर तारुफ तो हमारी जमीयत जो है माशाअल्लाह 105 साल से तकरीबन 1919 में इसका क़याम हुआ था और आज तकरीबन 105 साल हो गए हैं। और तब से जमीयतुल उलमा अलग अलग दीगर अजला के अंदर, दीगर शहर के अंदर और दीगर सूबे के अंदर, बल्कि पूरे जो है हिंदुस्तान, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है। अलग अलग बाहर बैरून के अंदर भी काम कर रही है। तो इसका काम ये होता है कि गरीब है, मिस्कीन है, उसको अगर कहीं परेशान किया जाता है तो जमीयतुल उलमा उसको नाजायज़ तरीके से मुकदमे में फंसाया जाता है तो जमीयत उलमा आगे आती है। उस जायज़ मुकदमा होता है तो उसके अपना हाथ लेती है, उस केस को लेती है और उससे उसको निजात दिलाती है। इसी तरीके से अगर कोई परेशान हाल है, उसकी शादी होना है या मसला कुछ और है तो उसकी शादी का भी इंतजाम करती है। अभी कुछ दिन पहले, 3 साल पहले ये रेउसा इलाके में बाढ़ आई थी तो हमारे हाफिज शोएब साहब थे और मौलाना ज़ैद साहब से क्योंटी के जितने भी उलमाए कराम थे, सब ने मिल करके खाने का एक डेग भगोना में जो भी खाने का इंतजाम था बना करके और गाड़ी से लेकर के वहां तकसीम करने गए थे। उससे पहले लॉकडाउन के अंदर एक क्योंटी, लॉकडाउन जब पड़ा था, लॉकडाउन के अंदर कुछ उसमें जो है 5 किलो आटा और जो है प्याज और रोजमर्रा की चीजें, सब्जी वगैरह, यानी जिससे इंसान अपनी घर की जरूरत इस्तेमाल करने वाली चीजें, उसको जो है क्योंटी बादुल्लाह के अंदर भी तकसीम की गई थी और भगवानपुर में भी तकसीम की गई थी, यानी 100 किट बना करके तकसीम की गई थी। तो बहरहाल इस तरीके से ये एक छोटा सा तारुफ था और मैं मौलाना ज़ैद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे जितने क्योंटी बादुल्लाह के बाशिंदे हैं, जितने क्योंटी बादुल्लाह की हमारे सामने बड़े बूढ़े सब लोग बैठे हुए हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर, इस छोटे से इस ऐलान के ऊपर आप लोगों ने फौरन जमा हुए और आप लोगों ने इसको तरजीह दी। वाकई में इस तरीके से अगर आप उलमाए कराम का साथ देंगे तो वाकई में आने वाली जिंदगी इंशाअल्लाह इससे बेहतर होगी, सबके सरों
سروں پہ ٹوپیاں ہوں گی، نمازوں کا اہتمام ہوگا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ ہمارے کیونٹی عباد اللہ کے اندر تقریباً 7 مساجد میں نماز قائم ہے، 8ویں مساجد کا انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ اس کے اندر نماز پڑھی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے جو مفتی الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت نایاب شخصیت ہے، بہت ہیرا ہے۔ یہ حضرت کے بیان پورے علاقے کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ جس سترک میں رہتے ہیں کیونٹی عباد اللہ کے، یہ ایک بہت اونچی شخصیت ہے، ہم اور آپ لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اور حضرت والا کا اندر علاقے میں بیان ہوتا ہے، ایک بڑا مدرسہ ہے، اس ادارے کے حضرت ذمہ دار ہے، جس میں لڑکیاں وغیرہ عالمت وغیرہ ان کو پڑھا کر کے ان کو فارغ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ہے اور بھی عبداللہ صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ میں اور کئی لوگ ہیں، اور کیونٹی عباد اللہ کے حافظ ساحل صاحب ہے، جتنے بھی علماء کرام یا حفاظ کرام سب ماشاءاللہ دین کے اعتبار سے لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی کہیں نہ کہیں محنت کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ماشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ ملے گا۔ اگر یہ دینی مجلسیں ہو رہی ہیں، دینی پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ جتنے لوگ بھی حصہ لیں گے، جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے، سب کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ قیامت کے دن میدان حشر کے دن کی جب یہ دین کی باتیں ہو رہی تھی، دین کی مجلسیں ہو رہی تھی، تو واقعی میں ہمارے کیونٹی عباد اللہ والوں نے اس دین کی محنت کے لیے سب نے جو ہے اپنے آپ کو قربان کر کے، اور جو ہے اس کے لیے جو بھی محنت مشقتیں تھی سب برداشت کی تھی، اور دین کی بات کو سنا تھا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ ماشاءاللہ ہم پورے گاؤں والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹیج پہ اس شعر کے ساتھ میں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دل میں بسائے رکھنا عقیدت حسین کی، دل میں بسائے رکھنا عقیدت حسین کی، پا جاؤ تاکہ تم بھی سیادت حسین کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پا جاؤ تاکہ تم بھی سیادت حسین کی، کر پائے گا وہی حق و باطل میں امتیاز، کر پائے گا وہی حق و باطل میں امتیاز۔ کیا کہنا حضرت مولانا زید صاحب، جی بہت اچھا، تسلیم جس نے کی ہے قیادت حسین کی، تسلیم جس نے کی ہے قیادت حسین کی۔ ایک ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سعید پردھان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، متوجہ ہوں۔ دامن نہ چھوڑا صبر کا حضرت حسین نے، دامن نہ چھوڑا صبر، دامن نہ چھوڑا صبر کا حضرت حسین کا، اس سے بڑی ہے دین میں شوکت حسین کی۔ میرے بھائی ایک وحج الدین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے میں 2 مصرے عنایت کرنا چاہتا ہوں۔ نانا رسول باپ علی ماں ہے فاطمہ، اچھا، نانا رسول باپ علی ماں ہے فاطمہ، کتنی بلند و بالا ہے نسبت حسین کی، کتنی بلند و بالا ہے نسبت حسین کی۔ صدیق ہو عمر ہو کہ عثمان با حیا، صدیق ہو عمر ہو کہ عثمان با حیا، فہیم جامعی ہر ایک سے ہے قرابت حسین کی، فہیم جامعی ہر ایک سے ہے قرابت حسین کی۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔